भैया जो आपने बताया था कि ध्यान जाप के समय कपड़े पहनना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सारी साधना भाई एक तरीके से समझो भगवान और तुम्हारे बीच में ना कोई कपड़े-वपड़े वाला नियम नहीं है, तो वो एकदम सही है। सिद्धि साधना में बहुत सारी शक्ति ऐसी भी जो तुम कपड़े पहने हुए रहोगे ना, बहुत सारी नेगेटिव और तामसिक या जोगिनी टाइप की बहुत सारी शक्ति ऐसी है, अगर तुमने कपड़े पहने हुए हैं ना तो वो आएगी नहीं, एक। दूसरी ऐसी है जो बगैर कपड़े की ही की जाती है, उसके लिए तुम्हारी बॉडी विदाउट क्लोथ्स होनी चाहिए। एक तरीके से मान लो भगवान और सात्विकता के अंदर ये वाली चीजें नहीं आती, समझ रहे हो? थर्ड चीज, तुम योगी हो, तुम सात्विक साधु हो, तुम्हारे पास एक ही जोड़ी कपड़ा है, तब तुम्हारे पे रिचुअल्स लागू नहीं होते। तुम गृहस्थ हो तो रूल्स लागू हो जाएंगे। तुम गृहस्थ हो और तुम वो वाला चोला पहन रहे हो जिसपे सुई नहीं लगी होनी चाहिए, कांटा नहीं होना चाहिए, तो वो साधना करने के लिए तुम्हारे गुरु ने जिसने ये साधना की है वो तुमको देगा तो ही बेनिफिट होगा। आपने यूट्यूब से देख लिया कि भाई ये तो बता रहे कि गणेशा की साधना ऐसी करनी, सफेद कलर की धोती पहननी, सफेद कलर कपड़ा पहनना है, सुई धागा नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है उसने कोई ऐसी साधना की जो उसको खुद को नहीं पता हो, पास्ट में 15 साल पहले कोई साधना किया हो, लेकिन जब उसके गुरु मिले और गणेशा की साधना 6 महीने कराए, वो एक्टिव हो गई, उसको चीजें दिख गई, उसको लग रहा है गणेशा दिखा रहे, तो वो फिर तुम्हारे पास आएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें। बेटर वही होता है कि कपड़े पहन के करो, ग्रस्त हो कपड़े पहन के करो। तुम योगी हो, पहाड़ों में जीना चाहते हो, फिर तो ऐसी ऐसी शक्ति आएगी जो ये दिखाएगी कि भाई नियम कानून के परे चीजें दिखाएगी। तो नियम कानून के परे जब चीजें दिखाएगी ना तो तुम ग्रस्त, जीवन में तुमको तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं करो। बहुत सारी उल्टी सीधी साधना करने के लिए बगैर कपड़े के बैठना पड़ता है ऐसे। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूसली झिंगुर की साउंड सुनाई देती है, अगर उस साउंड पर ही ध्यान करता हो तो अच्छा फील होता है अंदर राइट पर। बहुत बार बॉडी के अंदर जो तुम, अब वही है ईएसपी का एक अलग केस है, हवा की वजह से जो आवाज आती है उस पर तुम ध्यान लगाओगे। दूसरा है वो ओम, बहुत सारे लोग ये वाला करते हैं ना, ओ, तो जो नाक से अंदर से वाइब्रेशन करते हैं तो उनको बहुत शांति और ध्यान मिलता है। इनको देखो 40 साल के बाद भी इनकी कोई स्पिरिचुअल ग्रिड नहीं, बस इन लोग वो अपने आप को एक तरीके से सुन कर देते। ये सुन नहीं करना, अपने को कॉन्शियसली जागे हुए रहना है, समझ रहे हो? इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे नशा करना, हूं करना, पेन लेके करना, तो अब वो ठीक है अलग अलग सिस्टम के लिए, लेकिन वही गेम तो केमिकल का ही है। मैं मना करूंगा ये चीज करने के लिए। ऐसा वो लोग ऐसा करेंगे ओम, तो वो जो अंदर वाइब्रेशन तैयार करते उससे वो मेडिटेट करते, लेकिन ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस में बस वही है। जब तक वो कर पा रहे नहीं, एक टाइम आएगा जब तुम वो नहीं कर पाओगे। जब कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे? वही तो बात है। कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है, भाई एक टाइम आएगा जब तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं निकलेगी, तब फिर वो कैसे कर पाओगे? जो कुछ नहीं करके जब तुम एक्सपीरियंस करोगे ना भाई, वो तो मरने के बाद वही चीज काम आएगी। और फिर क्या है, फिर तो तुम मरने के बाद में सूक्ष्म शरीर खड़ा रहेगा ये सोचते हुए नहीं, पूरी की पूरी लंका आएगी उनको लेने के लिए। ऐसा है, तो क्या ही बोले, लेकिन ठीक है। इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं। बहुतों को लगता है कि ये वो अनहदनाथ के 10 सुर में से एक है, नहीं। वो अनहद है ना, उसमें उसमें वाइब्रेशन में साउंड ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे भगवान मिलता है तो फिर बेस्ट ऑफ लक, कोई कोई बुराई नहीं है उसमें। आजकल मेडिटेशन करने को मन नहीं हो रहा, मंदिर में जाने को मन नहीं हो रहा है, इससे बाहर कैसे निकले? 2 अगरबत्ती ऊपर से उतार के जला के रखने रख दो, 1-2 बार में ही काम हो जाएगा। भाई 1 साल से हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ, बट सारे अनुभव भी हुए, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हो रही है। गलती कहाँ ही नहीं हो रही है। तुम लोग बहुत बार जब देवी देवता के दर्शन करते हो तो मैंने कई बार बताया, सिद्धियां होती है, शक्तियां होती है, देवता होते हैं, अलग अलग कैटेगरी है। तो जिस कैटेगरी पे तुम घूम रहे हो, अगर वहीं घूमते रहोगे वहीं घूमते रहोगे। अभी एक सिस्टर ने डाली थी, मैंने बोला कि भाई शनिदेव और विष्णु भगवान का मंत्र जाप करो। बोले भैया क्या ही बोलूं, आपने तो मूड ऑफ कर दिया पूरा। मूड ऑफ नहीं, मतलब कुछ तो होता कि डिमोटिवेट कर दिया आपने। मैं तो माता की भक्ति कितने टाइम से कर रही हूँ। मतलब मेरे को पता है लोग माता की भक्ति कर रहे हैं। बोले माता ने तो कैसे कैसे में मेरे को बचाया, कैसे मेरी तो जान चली जाती बचाया। मतलब मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि माता के नाम पे घर में कौन पूजा जाता है, और वो तुमको घड़ी घड़ी तकलीफ में डालते हो और फिर खुद तकलीफ से निकालते, और तुमको लगता है कि अरे भाई बचा लिया, माता ने बचा दिया, और तुम एक लूप में फंस जाते हो। जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने बताया ना कि तुम मटेरियल बेनिफिट के लिए तुम देवताओं को यूज करते हो,
और फिर बाद में मैं उनके अंदर बाउंड कर देता हूँ, उसी की लूप में घूमते रहते हो। तो उनको शौक में आ गया कि भाई शनिदेव और विष्णु भगवान दूर दूर तक, हम तो माता की भक्ति करते। मतलब करना चालू करो, तुमको पता चलेगा क्या होता है। और बहुतों को पता है, जो लोग आप जिसको देवी देवता बोल के पूज रहे हो, फिर और उनको लिटरल मीनिंग में पूछ लो कि चलो देवी देवता को पूजा तो कैसे था तुमने? सहस्रनाम पढ़े थे, हवन किया था, सहस्रनाम किया था, बच्चियों को खाना खिलाया था, वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। दुर्गा सप्ताष्टमी पढ़े नहीं, बीज मंत्र रहेगा, या वही चंडी का मंत्र, या वो सेलेक्टेड मंत्र, 9 दिन की साधना। भगवान बहुत दूर है अभी। तो मतलब वही है, घर घर में चीजें पूजी जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग में तुम्हारे को प्रॉब्लम में डालेगा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम में डाले सॉल्यूशन, तुम उसके आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। सैक्रिफाइस करना पड़ता है। प्रॉब्लम आती है तुम्हारे, यार ये हो रहा है क्या, बंद कर दे, तो तकलीफ आएगी, बुराई होगा, एक्सीडेंट होगा, पैसे का लॉस होगा, घर खाली करने पे आ जाएगा। भाई पूरा हुआ है मेरे साथ में, पूरा का पूरा, लेकिन एंड तक हार नहीं माना था मैं, जबकि था भी नहीं, दाम से तो जुड़ा भी नहीं था मैं। मतलब नहीं यार, ईश्वर ऐसे काम नहीं करेगा, इतना कमजोर नहीं है कि मेरे से का इम्तिहान लेगा। लेकिन जब नहीं हार माना और जब मिला रिजल्ट, तो फिर आप लोग के सामने है। तो यही होता है। अपने रब पे, अपने ईश्वर, अपने भगवान पे विश्वास होना चाहिए। दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, बड़े बड़े भाई नहीं है वो इतने निठल्ले नहीं बैठे कि आपकी अकेले की लाइफ में गोल गोल लकड़ी घुमाते जाएंगे, आपको गिराएंगे फिर उठाएंगे। जैसे बचपन में हम लोग चींटी के साथ करते ना, कुछ चारों तरफ से रिंग बनाते, रास्ता पैक करते, उसको उल्टा सीधा करते। भगवान इतने निठल्ले नहीं जितना आप समझ रहे हो, कि सब छोड़ के आपकी लाइफ के पीछे पड़े हुए। ये हमारे ही कर्म है भाई, जिनको हम नवग्रह, देवी देवता और सबके नाम से दोष देते रहते कि पितृ दोष की वजह से हो रहा है, शनि के दोष की वजह से हो रहा है, सब हमारे ही कर्म है। ऐसा है। उसके बावजूद वो हर बार एक अपॉर्चुनिटी देता है, समझ रहे हो? उंगली तो देता ही हो, बस हम थामे नहीं रख सकते। ऐसा है। मूलाधार ना नाक पे, यहाँ पे टिप पे जो ध्यान कराया, तो सबसे पहले तो तुम यहाँ ध्यान लगते हो तो मूलाधार मणिपुर है वो। ऐसा है। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को नाक पे ध्यान कैसे कराया, ये कैसे ध्यान है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखोगे एकदम, यहाँ पे तो मूलाधार है, यहाँ पे देखोगे तो मणिपुर है। ऐसा है। तो वो प्रोसेस है और कुछ नहीं, खुद भी सीख जाते हो तुम। जैसे किसी को सर्टन प्रोसेस के लिए मणिपुर चक्र पे ध्यान करना होता है, किसी को हार्ट चक्र पे ध्यान करते हुए जाप करना होता है। ऐसा है। कभी कभी तुम अपनी एस्ट्रल बॉडी को सामने देखते हो और हार्ट चक्र पे देखते हुए जाप करते हो, वो काम अलग है। ऐसा करता हो, अरे भाई उतारा करके हवन करो, हवन सामग्री लो, नारियल में भरो, 7 टाइम क्लॉकवाइज जलाने रख दो, 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज जलाने रख दो, इसे 3 नारियल रख दो खाली, जब तक वो जल रहा है जाप करते रहो, देख लो क्या रिजल्ट आता है। घर में जिन जिन को नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, उन सब की मतलब बैंड बजेगी, बुखार होगा, तकलीफ हो जाएगी, बढ़ जाएगी या हल्का हो जाएगा। क्रिया खत्म होगी तो हल्का हो जाएगा, क्रिया खत्म नहीं हो रही, माना 3 प्रेत है, 1 जला तो तकलीफ बढ़ जाएगी। ऐसा